एक राजा था, उसकी 4 रानियाँ थीं। वो चारों को बहुत अच्छे से रखता था, बहुत प्यार करता था, बहुत सम्मान देता था। एक रोज़ उम्र का पड़ाव था और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई, लेकिन वो मरकर दूसरी दुनिया में तन्हा नहीं जाना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी कोई एक रानी उसके साथ दूसरे दुनिया के सफ़र में रहे। तो वो अपनी चौथी बीवी को बुलाता है, जिसको वो बहुत सजा सवार कर रखता था। महंगे महंगे ड्रेसेस, ढेर सारी ज्वेलरी से लादे रखता था, खूब सजा सवार के खूबसूरत बना के रखता था। उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ तुम दूसरी दुनिया में चलो, मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ ये ज़िंदगी छोड़कर चलना चाहोगी? चौथी रानी उससे कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दूसरी दुनिया में नहीं जा सकती। तुम्हारा मेरा सफ़र यहीं तक का था। राजा निराश होता है। वो अपनी तीसरी बीवी को बुलाता है। तीसरी बीवी, जिसको वो अपना प्राइज्ड पोजीशन समझता था, पार्टीज़ में अपने साथ उसको ले जाता था और दूसरे राजाओं को दिखाकर खुद पे रश्क करता था, और दूसरे राजा उसकी इस बीवी को देखकर जलन भी महसूस करते थे कि कितनी खूबसूरत और कितनी स्टाइलिश बीवी है उसकी। तो ही यूज्ड टू फ्लॉन्ट हर एवरीवेयर। तो वो अपनी इस बीवी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ दूसरी दुनिया में चलोगी? मैं तन्हा नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। तीसरी बीवी उससे कहती है कि मैं भी तुमको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दूसरी दुनिया में नहीं जा सकती। मैं मरना नहीं चाहती, और तुम्हारे मरने के बाद मैं दूसरी शादी भी करना चाहती हूँ। राजा बहुत डिसपॉइंट होता है। अब वो अपनी दूसरी बीवी को बुलाता है। उसकी दूसरी बीवी, जो हमेशा उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ी रही, हमेशा उसकी मदद करने के लिए तत्पर रही, वो उससे कहता है, तुमने हमेशा मेरी मदद करी है, तुम हमेशा मेरे सुख दुख में मेरे साथ रही हो। मैं चाहता हूँ कि दूसरी दुनिया के सफ़र में भी तुम मेरे साथ चलो। उसकी दूसरी बीवी कहती है, मैं भी दिल से आपको बहुत चाहती हूँ, आपकी खुशी में मेरी खुशी है, आपके दुख में मेरी तकलीफ़ है, लेकिन मेरा आपका सफ़र बस यहीं तक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मैं आपका बहुत अच्छा सा फ्यूनरल अरेंज कर सकती हूँ, आपकी अंतिम यात्रा बहुत अच्छे से अरेंज कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ जा नहीं सकती। तभी एक आवाज़ आती है कि मैं चलूँगी आपके साथ दूसरी दुनिया के सफ़र में, मैं आपके साथ ख़त्म हो जाऊँगी। जब राजा उस आवाज़ की दिशा में देखता है तो देखता है कि वो उसकी पहली बीवी है, पहली रानी, जिसको उसने हमेशा इग्नोर करा, जिसमें उसने लीस्ट इंटरेस्ट लिया था, और आज वही उसके साथ उसके मृत्यु के बाद भी जाने को तैयार है। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी 4 रानियाँ हैं। चौथी रानी है हमारा जिस्म, हमारी बॉडी, जिसको हम बहुत सजा सवार के रखते हैं, जिस पे हम बहुत इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो हमारा साथ सिर्फ इस ज़िंदगी तक ही देती है। ज़िंदगी ख़त्म होने पर शरीर यहीं रह जाता है और हम चले जाते हैं। तीसरी रानी है हमारे प्राइज्ड पोजेशंस, जिनको इख्तियार करके, जिनको पा करके हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, दूसरों को जलाते हैं कि देखो हमारे पास ये है। जैसे कि बेहतरीन घर, बड़ी गाड़ी, आईफोन्स ले लेना, आईपैड्स,
और भी कीमती चीज़ें जो हम खरीदते हैं और हम दूसरों को दिखाते हैं, वो सब चीज़ें यहीं रह जाती हैं और हमारे मरने के बाद किसी और के काम आ जाती हैं। जैसे कि तीसरी रानी ने कहा कि वो दूसरी शादी कर लेंगे। दूसरी बीवी है हमारे फैमिली और हमारे दोस्त। ये लोग हमेशा हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, लेकिन ये भी हमारे साथ आखिरी तक नहीं जा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारा अच्छा सा फ्यूनरल अरेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पहली बीवी की, पहली रानी की, जो हमारे साथ अंत तक रहेगी, जो हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाएगी, और वो है हमारा सोल, हमारी आत्मा, जिस पे हम सबसे कम ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने सोल को ज़्यादा से ज़्यादा नरिश करना है, क्योंकि वही हमारे साथ अंत तक रहेगा। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें निगेटिविटी से बचना है, हमें पॉजिटिविटी को खुद में आत्मसात करना है, हमें खुद के लिए भी वक्त निकालना है। जैसे कि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी है और हम खुद के लिए वक्त नहीं निकालते हैं, तो हमें खुद के लिए भी वक्त निकालना है। हमें थोड़ा सा वक्त अलोन भी चाहिए, जिसमें हम ग्रो कर सकें, हमारा सोल ग्रो कर सके, क्योंकि यही हमारे साथ अंत तक रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपको भी नसीहत मिली होगी, मुझे भी मिली, इसलिए मैं ये कहानी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, मेरा मैसेज आप तक पहुँचा हो, तो मुझे कमेंट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।